इसके लिए I'll कोई take separate that. source का? नहीं, see, there is no separate source. Like I told you about the live-in marriages और polygamy is there. ठीक है, तो ये सारे ट्रेंड जो है ना, ये चेंज हो रहे हैं इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज में या फैमिली में. ठीक है, तो ये जब आप करंट अफेयर्स रीड करते हो ना, वेदर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की वेबसाइट आती है, वहाँ से कुछ करंट इवेंट हो गया, या कोई रिपोर्ट आ गई NFHS 5, या कोई UN की रिपोर्ट आ गई विद रिस्पेक्ट टू न्यूट्रिशन, या सुप्रीम कोर्ट की कोई जजमेंट आ गई, दैट व्हेन यू आर रीडिंग अ न्यूज़पेपर, मॉर्निंग में जब न्यूज़पेपर रीड करते हो ना, तो आप अवेयर होनी चाहिए ये वाली अगर न्यूज़ है, हाउ विल आई रिलेट टू द टॉपिक ऑफ द ऑप्शनल. मतलब ये मैरिज वाले में जाएगा, ये फैमिली वाले में जाएगा. जैसे ट्राइफेड ने कोई, फॉर एग्जाम्पल ट्राइफेड ने कोई स्कीम लॉन्च कर दी, तो ये आपके इकोनॉमिक वाले में जाएगा. लाइक PVTG डेवलपमेंटल प्रोग्राम इस बारी बजट में था 15,000 करोड़ का. सो दैट विल डायरेक्टली गो इनटू योर पेपर 2 पार्ट, बिकॉज देयर इज अ टॉपिक ऑफ PVTG डायरेक्टली इन द पेपर 2. सो दैट ऑल यू शुड बी अवेयर. एंड दैट व्हाट हैपेंस ना, मैं आपको बोलूँगा, फॉर एग्जाम्पल कोई एक पर्टिकुलर करंट अफेयर सोर्स है, देयर इज नो. योजना की मैगजीन आती है जहाँ पर ट्राइबल्स के बारे में, या डिफरेंट मैगजीन्स आती है, आई एम नॉट सेइंग योजना, जहाँ पर लिखा होता है ट्राइबल्स के बारे में, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के बारे में. सो वो आपको पढ़ते रह रहे हैं, और ऐसे नहीं पढ़ना है कि आप पूरे 3-4 दिन उस पर बिता रहे हो. जस्ट लुक एट द प्रीफेस, जहाँ पर आपको लग रहा है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सिलेबस के लिए है, जस्ट रीड दैट एंड फिनिश इट. That is how, मतलब current affairs linking to your optional or even to your GS part, it should be a continuous effort. It is not कि आपको कोई एक बुक दे देगा, कोई भाई ये पढ़ ले यहाँ से आएगा. It is not like that. अभी जो ये LGBT पे निकली है ना, ये LGBT का है. Exactly. उसका जो न्यूज़ में उसके मतलब उसको कैसे लिंक कर रहे हैं? See, LGBTQ जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, they have put it on the parliament, right? They have said कि जो parliament decision लेगा whether to legalize this marriage or not. So here you are seeing how the institution of marriage is changing and how there is a resistance from the side, मतलब government side. So यहाँ पे आपको देखना है कि अगर LGBTQ marriage को हमने legalize किया, how it will break down the institution of family, because then there will be no role of inheritance किसको जाएगा, adoption कैसे होगा. So there all you have to quote it in your answer, and when you quote all this thing in your answer na, there you will score extra marks. That is how it has to evolve with time. Or I'll tell you, see, I'm saying it because I have experience of this thing. ठीक है, मतलब मैंने ये लिखा हुआ है आंसर्स में. ठीक है, you will get this, मतलब ये art of answer writing, ये art of putting this small current affairs in your answers, you will get once you practice it. Once you practice your answers, that is why I said that the best way to start is from the topper's answer book. So definitely, I mean, if you have enrolled somewhere in some test series, that is not a problem. You can do that. But एक सेल्फ असेसमेंट होती है, एक टीचर्स असेसमेंट होती है. जो सेल्फ असेसमेंट और सेल्फ क्रिटिक होता है ना इंसान का, उससे बेटर कोई नहीं होता है, क्योंकि इंसान को पता होती है वो कहाँ पे गलत होता है, वो कहाँ पे इम्प्रूव कर सकता है. और उससे भी है, इफ़ यू जनरली व्हाट हैपेंस, ग्रुप स्टडी होती है. बिकॉज इफ़ यू गो टू द दिल्ली ना, दिल्ली में जितनी भी रेजिडेंशियल कोचिंग्स है, जामिया है, तो वहाँ पे ग्रुप स्टडी होती है. आई हैव अ फ्रेंड एंड ही नोज, सी व्हेन ही सीज मी ओवर अ मंथ ना, एक मंथ को जब वो मेरी आंसर राइटिंग देख रहा होता है, उसको पता होती है मेरी गलतियाँ कहाँ पे है. बिकॉज इफ आई सी योर आंसर फॉर अ मंथ, आई विल सी वेयर यू आर लैगिंग. आपका इंट्रोडक्शन में प्रॉब्लम है, आप मेन पॉइंट में कुछ मिस कर रहे हो, आप क्वेश्चन का क्रिटिसिज्म नहीं दे पा रहे हो जब कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो. बिकॉज जनरली कोई भी क्वेश्चन यूपीसी का हो, यू शुड नो कि आपको उसको क्रिटिसाइज भी करना होता है, वेदर इट इज ऑन अ पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड. तो आई वुड प्रेफर कि अगर आपके ग्रुप्स बनते हैं 2-3 लोगों के, जहाँ पर आप आंसर राइटिंग एक साथ कर रहे हो, दैट विल बी मच मोर देन एफिशिएंट. स्टार्ट कहाँ से करें? मैक्सिमम मतलब जो भी पोर्शन था वो थ्योरी से बताते हैं, जबकि वो बिगिनर के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है. So I'll tell you, start should be from the, देखो अगर बिल्कुल नए से पढ़ना है ना, तो एम्बर एंड एम्बर की बुक उठाओ, एकदम स्टोरी रीडिंग करो. स्टोरी रीडिंग, अच्छा ऐसे होता है मैरिज में, अच्छा ऐसे फैमिली होती है, अच्छा ऐसे इकोनॉमी चेंज हो रही है, अच्छा मतलब क्योंकि बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ एग्जांपल्स, दैट इज अ वेरी इंटरैक्टिव बुक. तो आई वुड सजेस्ट कि एम्बर एंड एम्बर ले लो. आई एम नॉट सेइंग जस्ट आउटराइटली बाहर जाओ, बाय इट, PDF मिल जाएगी आपको. Just read it like a novel. हाँ, रीड इट लाइक अ नॉवल, ताकि आपको इंटरेस्ट डेवलप होना स्टार्ट हो जाए. उसके बाद यू हैव अ लॉट ऑफ सोर्सेज टू रिलाई अपॉन. Note making के related, would you suggest making your own notes or? आई एम टेलिंग यू ना, इफ यू आर एनरोल्ड समवेयर, दैट विल बी योर बेस नोट. फिर आप इग्नो से पढ़ रहे हो, EPG पाठशाला से पढ़ रहे हो, किसी और से पढ़ रहे हो, तो हर नोट मेकिंग में क्या होता है ना, एक पेज होता है ना,
कीप एटलीस्ट 20% पोर्शन जो आपके साइड का है ना उसको एम्प्टी रखना, मतलब वो फोल्ड करके रखना। जब आप नोट मेकिंग कर रहे हो ना क्लास में, वो आप कर रहे हो नॉर्मल किसी टॉपिक पे, जब आप घर जाओगे ना तो देखना किसी टॉपर के नोट्स में कोई अच्छी एग्जाम्पल तो नहीं है, वो साइड बाई साइड राइट करते जाना। जब आप वैसे करना स्टार्ट करोगे ना, यू विल हैव सच अ वैल्यू एडेड नोट कि मतलब you will definitely score good marks. And I'll tell you the difference between a person scoring a 260 और a 320, जो इस 60 मार्क्स का डिफरेंस है ना, ये जस्ट इससे आता है ना कि जो वो टॉपर होता है ना उसने एक दो एग्जाम्पल एक्स्ट्रा दी होती है अपने नोट्स में, और जब वो एक दो मार्क्स एक्स्ट्रा स्कोर करना स्टार्ट करता है हर क्वेश्चन में, उसके वही 60 मार्क्स एक्स्ट्रा हो जाते हैं। अदरवाइज एंथ्रोपोलॉजी हर कोई पढ़ेगा, सिलेबस कवर सारों का होगा, इट इज़ जस्ट दोस केस स्टडीज, ट्राइबल स्टडीज, कोई अच्छा एंथ्रोपोलॉजिस्ट उसकी कोई बुक, दैट ऑल यू हैव टू राइट इन दैट 20% पोर्शन साइड। सी फॉर द ऑप्शनल पार्ट यू हैव टू पुट इन एक्स्ट्रा एफर्ट। आई एम नॉट सेइंग कि एक ही सोर्स है, जैसे जीएस में क्या होता है ना, आई विल टेल यू, जीएस में अगर जब आप एक सोर्स को रेफर करते हो ना, यू शुड स्टिक टू दैट सोर्स। जीएस में ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये भी चार चीज़ों से आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, चार चीज़ों से आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, यू शुड नॉट डू दैट फॉर द जीएस पार्ट। जीएस में एक बुक है, दैट्स इनफ। लेकिन ऑप्शनल में इट इज़ अ ओशन, ठीक है, इट इज अ ओशन, एंड यू सी हाउ यूपीएससी इज मेकिंग इट मोर एनालिटिकल डे बाय डे, एंड जेकेपीएससी माशाल्लाह कॉपी करने में मशहूर है, एंड इट इज ऑल्सो रेजिंग द बार, ठीक है। यू हैव सीन हाउ पेपर हैज वेरिड फ्रॉम 2021 एंड 2022, सो दे आर ऑल्सो मेकिंग इट एनालिटिकल, दैट इज व्हाई यू हैव टू स्टडी इट एक्सटेंसिवली। और उसको एक्सटेंसिवली स्टडी करने का ये मतलब है, अगर आप इग्नू से, ईपीजी पाठशाला से या किसी टॉपर के नोट से पढ़ रहे हो ना, तो आपने जो टॉपिक पढ़ा वहां से जो आपने देखा ना सही है, मतलब ये इंपॉर्टेंट है, यू शुड राइट इट इन योर नोट्स। यू शुड नॉट बी लाइक कि मैं जब प्रीलिम्स हो जाएगा मेंस के बाद इस नोट पे वापस आऊंगा, वो कभी नहीं दिखेगा आपको, ना वो आपको ढूंढना आएगा उसके बाद। दैट इज हाउ इट शुड बी। थ्योरीज को कैसे कंप्लीट करें लास्ट सर देखो, थेरीज का मैं टू बी वेरी प्रिसाइज, मेरे क्लास नोट्स थे जहाँ पे मैं पढ़ता था, वहाँ पे मेरे क्लास नोट्स थे, तो उसके अलावा मेरे टॉपर्स के, मैंने जैसा बोला लगमत वाली मैम के मैंने नोट्स पढ़े थे, बिकॉज शी हैज़ डन एक्सटेंसिवली ऑन द थेरीज, तो वहाँ पे मेरा कवर हो गया। तो अब ये है कि थेरीज को आप आंसर्स में यूज़ भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको बोलूँगा ट्राइबल का जो पेपर 2 में आई थिंक देयर इज एनएमएस कॉम्प्लेक्स इज देयर, सेक्रेड कॉम्प्लेक्स इज देयर, ठीक है, तो वहाँ पर आपका कल्चर इकोलॉजी स्कूल आता है, तो यहाँ पर जो आप पेपर 1 की थेरी है आप पेपर 2 में यूज़ कर रहे हो। डिफ्यूजनिज्म की थेरी है सेक्रेड कॉम्प्लेक्स में, तो पेपर 1 की थेरी आप पेपर 2 में यूज कर रहे हो, तो ऐसे हम इंटरलिंक करते हैं दोनों चीज़ों को। बाकी थेरीज का पर्टिकुलर कोई सोर्स है, आई कैन गिव यू उपाध्याय बुक इज देयर, ठीक है, मतलब आई हैवंट रेड इट कंप्लीटली, आई हैव रेड इट लिटिल बिट टू बी वेरी, मतलब मैं आई विल बी सिंसियर विद इट, आई विल नॉट से सम फैंसी बुक नेम्स जो किसी काम की नहीं है, क्योंकि मैंने मोस्ट ऑफ द थेरीज एक तो क्लास नोट से ही थी, फिर टॉपर्स के नोट्स मैंने कवर की थी। Zion is there, huh? Are you people, I mean, have you, मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है, are you people decided the anthropology is option? How many of you are decided? Please raise your hands. Finalize किसने किया है? Finalize किसने किया है? Major chunk. तो आपका क्या डाउट है आपका? हाँ स्टार्ट हुआ है नहीं, स्टार्ट हुआ है, आई मीन ऑप्शनल के रिलेटेड क्या डाउट है? क्या ले जाओ? उर्दू एज ऑप्शनल। See, I have friends who have got selected from Urdu also. In 2021 JKPSC की बात कर रहा हूँ। ऑप्शनल को लेके ना you should be very particular, क्योंकि if you, I'm not saying UPSC, I'm saying with the JKPSC, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शनल बहुत डिसाइडिंग फैक्टर है, ठीक है, क्योंकि मतलब आई हैव सीन पीपल हु हैव वेरी गुड मार्क्स इन जीएस, दे हैवंट स्कोर्ड गुड इन ऑप्शनल बिकॉज देयर ऑप्शनल वाज समथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम द 2-3 ऑप्शंस। सोशियोलॉजी होता है, किसी का फिलॉसफी होता है, दे डोंट स्कोर गुड इन Sociology is a disaster. मतलब देयर हैव बीन लॉट ऑफ रिप्रेजेंटेशंस व्हिच हैव गॉन टू द पब्लिक सर्विस कमीशन की स्केलिंग, बट to the deaf ears, no one listens to them. So I'm not saying you should not take Urdu. Decide करो अच्छे से. If you want, you could talk to the ones who have got selected. They will guide you with that and decide your option accordingly. ठीक है, बट मेक श्योर यू डिसाइडेड अच्छे से। सिलेबस देखो, ऑप्शनल को अगर सिलेक्ट करना है ना, Zion के doubts हैं, इस पे लेके करें। अगर आपको कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट करना है ना, तो यू शुड नो कि व्हाट इज द सिलेबस, ठीक है।
सिलेबस, व्हाट आर द सोर्सेज विच आर अवेलेबल, आपके पास मटेरियल मार्केट में है, आपके पास कोई मेंटर है जो आपको गाइड करेगा. जस्ट बिकॉज हैविंग अ मटेरियल इन द मार्केट विल नॉट मेक एनी सेंस. आपको कोई मेंटर है जो आपको गाइड करेगा. फॉर एग्जांपल आप कल को आंसर लिख रहे हो, वेदर ही विल बी एबल टू चेक द आंसर, because when you write a full length test that you cannot evaluate yourself, right? There should be someone who should check those answers. That is there. Or what is the trend? मतलब if you are preparing for UPSC, even if you have a Sanskrit optional or a mathematics optional, doesn't matter for me. But in the JKPSC you should see what is the trend. किसमें कितनी selections हो रही है, because at the end of the day you should remember कि आपको scholar नहीं बनना है, philosopher नहीं बनना है, आपको select होना है. ठीक है? So decide accordingly. Is somebody confused between sociology and anthropology? किसी का है प्लान? सोशियोलॉजी नहीं लेना. इफ यू आर प्लानिंग टू अपियर इन JKPSC, दिस इज फ्री एडवाइस. You talked about there's a portion that you have to mug up certain things. How, to what extent? Zan Bhai will try to address those. Alaikum Assalam. If he could mute his mic. नहीं हमारी नहीं, वो माइक म्यूट कर देना. जैनुल हेलो. Yeah, Zainul, could you mute your mic for 5-10 minutes? Yes, अच्छा ठीक है, बोल देता. About mugging up, वो कितना extent है syllabus and उसका what are it? देखो मैं आपको बोलूँगा हाउ टू मग अप एंड हाउ टू मग अप स्मार्टली. फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, देयर इज एप्स मैन, वही है ना सब, एप्स के डिफरेंट ये फिर कैसे इवॉल्व हो गया. तो आपको अगर आपको मतलब इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मग अप ईच एंड एवरी डिटेल ऑफ ईच एंड एवरी स्पीशीज, राइट. लेकिन आपको पता है कि जैसे ही ऑस्ट्रेलोपिथेसीन आ रहा है उसका क्रीनियल कैपेसिटी 370 है. जैसे ही बढ़ेगा तो क्रीनियल कैपेसिटी बढ़ेगी. ठीक है, 600 हो जाएगी, 700 हो जाएगी, 1300, 1400, फिर आई थिंक निएंडरथल्स में हमसे ज़्यादा होती है ना क्रीनियल कैपेसिटी. तो ये थोड़ी वेरिएशन आपको पता होनी चाहिए. तो जब आप मगअप स्टार्ट करेंगे ना तो आप एक ट्रेंड ऑब्जर्व करेंगे, एनालाइज करना कि एक तो बाइपेडलिज्म की ओर जा रहा है, क्रीनियल कैपेसिटी बढ़ रही है, ठीक है, और फॉर एग्जांपल स्केलेटल चेंजेस आ रही है. तो जब आपको ये रफ ट्रेंड पता होगा ना, अगर उसने आपको कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ मैन पूछ लिया चिंपैंजी के साथ, तो आप चिंपैंजी का क्रेनियल कैपेसिटी थोड़ा कम दिखाओ, उसको दिखाओ वो बाइपेडलिज्म की ओर बढ़ रहा था. एग्जाम्पल, आई एम जस्ट गिविंग एग्जाम्पल. So this is how you mug up smartly, because you cannot mug up each and everything. Now here comes कि mug up कितना करना है. देखो बेसिक जो आपके फीचर्स है ना किसी भी स्पीशीज के, वो आपको पता होनी चाहिए. मतलब फॉर एग्जांपल किसी में नकल वॉकिंग है, किसी में ब्रांचिएशन है, सेमी ब्रांचिएशन है, तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये वाली चीज़ें ये किस स्पीशीज के साथ रिलेटेड है ये आपको पता होनी चाहिए. मतलब हियर यू हैव टू मग अप, देयर इज नो ऑप्शन. अब एक मतलब मैं आपको वही बोल रहा हूँ ना, जब कंपैरेटिव आता है ना तो आपको दिखाना है कि उसमें ऑर्बिटल रिजेस थे, हमें ऑर्बिटल रिजेस नहीं है, उसमें मैस्टर्ड प्रोसेस नहीं था, हमें मैस्टर. दिस ऑल यू विल लर्न विद टाइम, डोंट वरी. ठीक है. तो मैस्टर्ड प्रोसेस उसमें था नहीं था, हम में है. सो दिस ऑल शोज कि हाउ वी आर इवॉल्विंग फ्रॉम द एप्स टू द मैन. क्योंकि जब ऑर्बिटल रिजेस कम होंगे, मैस्टर्ड प्रोसेस आएगा, लीनियर एस्पर आएगा, तो ये दिखा रहा है कि ह्यूमन बाइपेडलिज्म की ओर बढ़ रहा है. ठीक है. तो ये होता है स्मार्ट स्टडी, कि आपको एक ट्रेंड पता होती है. उसने आपको फॉर एग्जांपल बता दिया व्हाट इज दैट, आई डोंट, प्राइमेट स्टार्टिंग वाले वो टारसी, लेमूर्स और एप्स में कंपेयर करवा दिया. तो हल्का हल्का बता दो क्या क्या है. जैसे थोड़ा सा बाइपेडलिज्म आ गया, ठीक है, वो क्या, व्हाट इज कॉल्ड दैट, व्हाट दे डू, क्लिंगिंग होता है, क्लिंगिंग होता है. ठीक है. दैट इज देयर टाइप की जिससे वो मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह. तो वो उनमें था. तो हम एप्स में थोड़ा सा बाइपेडलिज्म आ गया. ठीक है. तो ये होता है कंपेयर करना. मतलब इसको बोलते हैं स्मार्ट स्टडी. हल्का हल्का पता रहना सब चीज़ों के बारे में, और अगर कल को आ भी गया तो कंपेयर, यू नो हाउ टू कंपेयर द टू थिंग्स. दैट इज हाउ यू डू इट. मतलब देयर इज नो एंड टू एनीथिंग. ठीक है. इफ यू स्टार्ट मगिंग अप, यू कैन मग अप फॉर 3-4 years एंड वी स्टिल, मतलब ना वो कोई भी ऑप्शन है ना, इट इज लाइक अ ओशन.
आप कितना भी पढ़ो ना, आप 10 बुक्स पढ़ो, वो खत्म नहीं होने वाला। लेकिन हमेशा याद रखना चाहिए ऑप्शनल की स्ट्रैटेजी वो स्मार्ट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। आपको सब पता हो, मतलब ना वो एक कॉन्फिडेंस के साथ, हाँ मुझे थोड़ा थोड़ा सबका पता हो, और आंसर लिख के आओ, दैट इज इट। केस स्टडीज का एम्बर एंड एम्बर के बगैर कोई और वेबसाइट है सोर्स? देखो केस स्टडीज का फॉर एग्जांपल ट्राइबल्स का आपका योजना है, आपका जाजा रिपोर्ट है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है, या आपके टॉपर्स के नोट्स हैं। टॉपर्स के नोट्स आर, मतलब people don't respect it, but they are the landmines because the hard hours they have put in their research ना, हमें वो रेडीमेड मिल जाते हैं, ठीक है, तो हम उसको रिस्पेक्ट नहीं करते, दैट इज डिफरेंट थिंग। सो टॉपर्स के नोट्स आर देयर, so that is what I'm saying. When you go to a coaching class, study for the day, go back home, and the home give at least 2 to 3 hours to your optional. एकदम से फॉर एग्जांपल मैरिज का पढ़ लिया, अच्छा इसके टॉपर्स के नोट्स देखता हूँ कौन सी एग्जांपल है, वो जो 20% की स्पेस है ना, वहाँ पे वो लिखना स्टार्ट करो, ठीक है, दैट इज द बेस्ट थिंग। These people are new ना, they will not have that much questions and they will be shy. लेकिन एनर्जी काफी है, एनर्जी काफी, एनर्जी इज देयर, बट दीज पीपल आर They are शाय, radiating पता नहीं क्या positivity. पूछेंगे, पता नहीं सर हमें जज करेंगे, ठीक है। देखो मैं आपको बोलूंगा, आई वॉज लाइक यू पीपल इन लास्ट बिफोर 3 years, ठीक है, मैं भी ऐसे ही था, मैं शाय था, मैं नहीं पूछ रहा था क्वेश्चंस, बट दिस इज नॉट गुड। आई मीन यू पीपल शुड आस्क क्वेश्चंस, बिकॉज सी जिस प्रोसेस के थ्रू हम गए हैं ना, यू पीपल हैव टू गो थ्रू दिस प्रोसेस, एंड इफ यू आर आस्किंग क्वेश्चंस फ्रॉम अ पर्सन हु हैज गॉन थ्रू दिस, दैट विल हेल्प यू अ लॉट। क्योंकि मतलब हर एक ये चाहता है, मतलब जब भी कोई टॉपर आपके टॉपर स्टॉक देने आता है ना, ही मेक श्योर कि यू पीपल डोंट फॉल इनटू दोस पिटफॉल्स, मतलब जो वो बंदा सफ़र कर चुका है, बिकॉज कभी कभी बहुत सारे डिविएशंस भी आते हैं रास्ते में। आप खुद से कुछ पढ़ोगे, आप किसी फ्रेंड के पास जाओगे, वो आपको दूसरे नोट्स दिखा देगा, आप अपने नोट्स रद्दी में फेंक दो। सर कोई बोल रहा था कि जो एंथ्रोपोलॉजी में ऑक्सीजन सर की बुक है वो पढ़ो खाली, तो बस अपना So काफी। recently, ये इसका टॉपर था फीम सर, उन्होंने कहा था कि उन्होंने बस वही पढ़ी थी अक्षय सर। See, the Fim sir. But the thing is, you compare the 2021 और 2022 का JKPSC का पेपर। 2021 में जब मैंने एग्जाम दिया था JKPSC का, when we qualified, तो that were direct questions. Questions came directly from the book itself. वहाँ तक चला। 2022 में it won't work. You have to read. Even if you see the UPSC how it is evolving, till 2019 जब तक अक्षित सर जिनकी बुक नहीं थी ना, क्वेश्चन डायरेक्ट थे। एक बार ये अक्षित सर की बुक मार्केट में आ गई, everything got haywire. They started interlinking paper 1, paper 2, सोशो कल्चर आपका फिजिकल से रिलेट कर दिया, एक इंस्टीट्यूशन को दूसरे इंस्टीट्यूशन से रिलेट कर दिया। सो डोंट फॉल इनटू दिस ट्रैप कि वन बुक इज सफिशिएंट, डोंट डू दैट। आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी का मेरा बेसिक जो था वो ईबीजी पाठशाला था। ईबीजी पाठशाला बिकॉज जनरली मतलब वही व्हाट आई सेड ना, 2019 तक क्वेश्चंस वर डायरेक्ट, उसके बाद क्या आ गया, आई थिंक 2020 में पहला वो आ गया नतूफियन कल्चर, ऑल ऑफ अ सडन इट केम आउट ऑफ नोवेयर। एंड नतूफियन कल्चर इज लाइक अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में, वो मीजोलिथिक का था और मिडल ईस्ट में था, ठीक है। तो दैट थिंग यू विल ओनली अंडरस्टैंड वंस यू हैव एक्सटेंसिवली रेड ईदर द ईबीजी पाठशाला, इग्नो और द टॉपर्स नोट्स, ठीक है। तो ये देखो, ये मैं आपको जो ये सोर्सेज बोल रहा हूँ ना, 3-4 सोर्सेज, ये आपके होने चाहिए साइड सोर्सेज, बिकॉज इफ यू स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम देम योरसेल्फ ना, दे आर वेरी एक्सटेंसिव, यू विल गो नोवेयर विद दीज सोर्सेज। इसीलिए आई एम सेइंग, अगर आपको if you start taking mentorship or coaching from somewhere, that is the best thing you can do. इसलिए take up coaching from somewhere. Apart from that, start adding it, because that will help you. 4 से 6 महीने में खत्म करना है, इससे होना है। खुद से पढ़ना स्टार्ट करोगे, it will take time. जेनेटिक्स पार्ट वो कितना डेप्थ? see genetics part में there are certain questions like chromosomal aberrations, वो तो डायरेक्ट है, ठीक है, दैट इज डायरेक्ट थिंग। आप कोई टॉपिक होता है रेस एंड रेसिज्म, ठीक है, तो उसमें आपको पता होनी चाहिए वेयर दिस डिबेट स्टार्टेड, ठीक है, रेस रेसिज्म कैसे कॉलोनियलिज्म के स्टार्ट आया। तो ये वाला क्वेश्चन जो होता है ना, रेस और रेसिज्म वाला, ये आपका एनालिटिकल पार्ट का क्वेश्चन है, ये आपका डायरेक्ट नहीं है। आपके डायरेक्ट पार्ट में वो आपकी पेडिग्री एनालिसिस, जीनियोलॉजी, आपकी डिजीजेस वगैरह है। व्हेन इट कम्स टू रेस रेसिज्म,
तो ये वाले पार्ट में आपको पता होनी चाहिए हाउ डज दिस डिबेट इवॉल्व। colonialism आ गया, superiority of race आ गई, then decolonialization हो गया, then different people started making research, like Franz Boas का historical particularism was the first जिसने इसको reject किया। So ये वाली चीज़ें आपको extensively पता होनी चाहिए। उसके बाद आता है for example आपका I don't remember genetic imprinting, that is a current topic, that is like what is evolving now, how we are seeing कि कैसे different diseases जो है different genes पे है, if it is from father or it is from a mother, तो ये चीज़ें जो है ना ये आपकी current में होनी चाहिए। तो ये आपकी यू शुड इंश्योर कि जो आपका स्टैटिक पार्ट है दैट यू हैव वेल रेड, और जो आपके करंट अफेयर्स के पार्ट है, डीएनए प्रोफाइलिंग है, जैसे इंडिया जीन प्रोजेक्ट है, राइट, जैसे इंडिया जीन प्रोजेक्ट, तो दोज ऑल आर करंट अफेयर टॉपिक्स। तो वहां पर इवन दो यू आर रीडिंग कि डीएनए प्रोफाइलिंग वगैरह क्या होती है, यू शुड वैल्यू एड फ्रॉम योर करंट अफेयर्स इन दैट टॉपिक। सो आई लाइक टू एड अप हियर, मुझे जहाँ तक मुझे लगा आप बोल रही कि इसमें इफ़ यू आर फ्रॉम नॉन साइंस बैकग्राउंड तो आपको कितनी अंडरस्टैंडिंग चाहिए ना, ये सब मिथ ऐसा नहीं है। जितना आप साइंस एंड टेक में पढ़ोगे ना, साइंस जेनेटिक इंजीनियरिंग, उतने में आपको बेसिक्स क्लियर हो जाएगी, फिर इट्स सेम फॉर एवरीवन, मतलब आपको उतना ही पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल आई एम फ्रॉम मेडिकल बैकग्राउंड, इट्स अ लेवल प्लेइंग फील्ड है, उतना नहीं डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं चाहिए आपको, ये वो वाला जेनेटिक्स नहीं है, बेसिक जेनेटिक्स है। देन जैसे सर ने कहा यू हैव टू इंटरलिंक इट विद द सोशो कल्चरल पार्ट एंड the paper to archaeology and tribal anthropology. I mean, you people should stop. Though you low question पूछे, it's not good. There are 25 people around there. नहीं, इसमें इंसल्ट प्रूफ बनना पड़ता है। If you have to learn, ठीक है, even if ask you- silly question, देखो, but ask मैं आपको यहाँ questions. पे जज नहीं करूँगा, ठीक है? Don't worry कि मैं Nobody is जज going to करूँगा, judge. मैं कुछ बोलूँगा. Just ask questions. Okay, you ask question. You ask it. If you have some, you only ask it. It's actually we're starting out. We don't. That is what I mean. You should have doubts if you are starting out. See, I'm saying to be very precise, na, not only with optional. If you have doubts with respect to GS, किसी को GS का doubts है, please ask questions from that. ऐसा नहीं होना चाहिए कि ठीक है anthropology का session है, but even if you have doubts for the GS part, do ask. इसका कोई सोच See, I told them GS एकदम से question आ गया. Tell me. ethics Ethics. best source. There is nothing like a best source because I will tell you कि एक coaching material पढ़ो तो हो जाएगा. There is nothing like that. सर उसमें एक बुक है मोनिक जैन, Mudit Jain, I have heard about it. Decode ethics, it's a good. Decoded ethics. There is nothing like a best source for anything. ठीक है, अगर आपको मैं बोलूँगा ethics का कोई बेस्ट सोर्स है, ऐसा कुछ नहीं होता। अब अगर आपने कोई बुक पढ़ी है, देखो मैं आपको वही बोल रहा हूँ ना, when you put those hard hours in your preparation ना, you evolve with time. Evolve with time, I'll tell you what it does. आपने एक बेस सोर्स पकड़ा, because now this is GS का मैं आपको बोलूँगा you have to stick to one book, whatever the book is, whether coaching material है कुछ है। आपने मुदित जैन पकड़ी, आपने सिलेबस कंप्लीट किया, तो जो आपकी केस स्टडीज या एग्जांपल्स होती है ना ऑफिसर्स की, IAS की, जिनकी भी एग्जांपल्स होती है, वो आपको ऐड करते रहनी है। ठीक है, कोई केस कहीं पे हो गया पॉजिटिव हो गया, मतलब कंपैशनेट बिहेवियर किसी ऑफिसर का या किसी का करप्शन का केस हो गया, तो वो आपको ऐड करते रहना है। इसीलिए स्टिक टू वन सोर्स एंड कीप एडिंग ऑन एग्जांपल्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। सो इट इज लाइक एथिक्स में फॉर एग्जांपल एक बुकलेट आती है डायग्राम्स पे, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, व्हेन यू ऐड योर डायग्राम्स, व्हेन यू ऐड योर दोस एग्जांपल्स ऑफ केस स्टडीज ना, तो एवरेज मार्क्स तो सबको वही 2.5-3 मिलने वाले हैं। जब आप एग्जांपल ऐड करते हो ना, इट गिव्स 1-1.5 मार्क्स एक्स्ट्रा, और वहीं पे जिसके 90 आते हैं उसके 115-120 आते हैं, और वहाँ पर आपकी सिलेक्शन हो जाती है। This is what reality में है। There is nothing like see, I'll tell you once again, there is no best source for anything, क्योंकि ये अंडर द स्काई सब कुछ है, किसी से कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। तो और ये भी इंश्योर करो कि आप जैसे ही फॉर एग्जांपल यू आर अटेंडिंग अ कोचिंग और समथिंग, डोंट ब्लेम द कोचिंग सेंटर कि उन्होंने वो नहीं पढ़ाया, ये नहीं पढ़ाया। यहाँ पर कोई प्लेट में आपको खिलाने वाला नहीं है, ठीक है। इसीलिए 2-3 साल इस एग्जाम में लग जाते हैं, क्योंकि आप जब खुद से पढ़ना स्टार्ट करते हो ना, तो वो वैल्यू एडिशन होना स्टार्ट हो जाता है विद टाइम। तो इसीलिए आपको जब तक आप खुद का एफर्ट पुट नहीं करोगे, यहाँ से जाओगे, देखोगे क्या पढ़ा है हमने, वेयर ऑल वी कैन add content to it, how I can write an answer to this thing, that is the way you can qualify this exam. मतलब कोचिंग सेंटर पढ़ा रहा है, आप घर जा रहे हो, उसको रिवाइज कर रहे हो, ऐसा नहीं होता है।
केस स्टडीज को आंसर में कैसे यूज करनी है इसमें एंथ्रोपोलॉजी में? खाली हमें कोड करना है कि ऐसी चीज है कि हमें कितना ऑपरेट करना है? देखिए केस स्टडीज में फॉर एग्जांपल आपका पेपर 2 में जैसे एम एन श्रीनिवास है, एलपी विद्यार्थी है, ठीक है, दे हैव डन एक्सटेंसिव केस स्टडीज ऑन इंडिया विलेजेस, क्योंकि वो 3 फेजेस एंथ्रोपोलॉजी के, तो दे हैव डन अ लॉट ऑफ। सो अगर आप स्कॉलर को कोट कर रहे हो जैसे एंथ्रोपोलॉजी एम एन श्रीनिवास और उसकी बुक इंडियन विलेजेस और स्टडी कब हुई थी, इवन इफ यू आर मेंशनिंग दैट ईयर 1962 में स्टडी हुई, वो जो आपको यू वोंट फील इट, लेकिन वो आपको आधा मार्क्स एक्स्ट्रा दिलवा रहा है, क्योंकि वहां पर एग्जामिनर आपसे इंप्रेस होता है कि दैट दिस गाय हैज रेड एक्सटेंसिवली। सो दैट इज हाउ स्कॉलर का नाम, उसकी बुक, केस स्टडी कब हुई थी और कहां पर हुई थी, दैट इज हाउ एंड द केस स्टडी। डेट्स नहीं याद रखने। हाँ, आई मीन इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, इट इज लाइक सी आप जितना एक्स्ट्रा एफर्ट पुट करोगे ना, यू आर गोइंग अबव द रेस, यू आर मूविंग लिटिल बिट फॉरवर्ड। दैट इज वाई कि जितना ज्यादा ऑप्शन को पढ़ोगे उतना अच्छा। So what about Vivek Vasmek's book? सी विवेक बसमे का ट्रेंड 2019 तक था, उसके बाद अब अक्षय जैन का ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। तो दीज सोर्सेज आर नॉट इनफ टू बी वेरी फ्रैंक विद यू, मतलब यू शुड नॉट जस्ट रिलाई ऑन दीज सोर्सेज, बिकॉज यूपीएससी का वो एक वो इंटेलिजेंस सेल बोलते हैं उसको, ठीक है, अनप्रेडिक्टेबिलिटी का, उनको पता होती है कि मार्केट में क्या चल रहा है and they are well ahead of you. Like इस साल के प्रीलिम्स में there was a thing कि क्या बोलते हैं उसको, elimination, ठीक है, and in this year prelim there was no question on elimination, so they know what is in the market, क्या चल रहा है, and they will make sure कि वो चीज़ वहाँ से कभी नहीं है। Big brother is watching, okay? ठीक है, that big brother is watching is very good here, so don't rely on one source here, for the option part. सर व्हाट अबाउट एनसीईआरटी? क्या हमें ये एंथ्रोपोलॉजी के लिए एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी कि नहीं? डायरेक्टली एनसीईआरटी होती है ना 11th। I guess he's talking about Kerala. केरला SCRT वाली स्टेट SCRT, हाँ मैंने कुछ सुना है but I haven't read it. To get an idea, either you choose Amber and Amber or Kerala SCRT, just to get a broad overview of the subject. One question about current affairs. Because I'm struggling with reading the newspaper. So would it be enough to read the editorial part of the newspaper and put that refer to some source like Desk Insights, Daily Current Affairs, things like that? See, if you're struggling, I'll tell you how you have to read the current affairs. First, you should ensure कि आप थॉरो हो सिलेबस के साथ, क्योंकि अगर आप अपना करंट अफेयर या आपका जो आर्टिकल आज दिन में आ रहा है ना, अगर आप उसको अपने सिलेबस से रिलेट नहीं कर पा रहे हो ना, इट्स अ वेस्ट। मतलब वो फिर आप वो जैसे वो एक ग्रैंडफादर होते हैं ना घर पे, वो चाय का कप के साइड पी रहे होते हैं और यहाँ से न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं, दैट इज सेम व्हाट यू आर डूइंग। If you know today some editorial has come on India-US relations and you are not able to relate to the GS2 का part, India and its relation with, ठीक है, उस एडिटोरियल में कोई डील का नाम है, किसी ट्रीटी का नाम है जो इंडिया यूएस ने सेमीकंडक्टर या किसी भी की है, अगर आप उस एडिटोरियल से वो नहीं उठा पा रहे हो ना, इट इज़ अ वेस्ट। सो व्हाट आई यूज्ड टू डू, करंट अफेयर फॉर एग्जांपल हिंदू का पेपर आया सुबह, आई विल रीड अ एडिटोरियल रिलेटेड विद द जीएस, किस सिलेबस के किस पोर्शन से आया ये। फॉर एग्जांपल हंगर पॉवर्टी पे कोई आर्टिकल आया, अच्छा ये स्टार्ट्स है, ये ट्रेंड है हमारा, सो एक पीडीएफ सिलेबस की उसमें बुकमार्क कर दे, उस पर्टिकुलर पे हंगर पॉवर्टी पे आर्टिकल आया, उस पे कोई कंटेंट है, उसको बुकमार्क करके वहाँ पे वो लिख दे जो भी उस एडिटोरियल में इंपॉर्टेंट 2-3 लाइनें या 4 लाइनें। क्योंकि क्या होता है ना, हमारा यहाँ पर हैबिट बनाया है इन्होंने कि हम लोग कटिंग करते हैं एडिटोरियल की और उसको फाइल में जमा करते रहते हैं, और वो फाइल जमा होते होते एक बारी रद्दी वाले के पास जाके वो कभी नहीं खुलती है, ठीक है। सो दैट इज अ वेस्ट, डोंट डू दैट। रीड एडिटोरियल, connect it with the syllabus wherever the syllabus part is there, and make sure, देखो क्या होता है, once you put it on a syllabus point ना, wherever it has come from, जब आप वो syllabus को देखोगे ना, उस bookmark को, तो वो आपको रिवाइज होता जाएगा। I'll tell you what I did. इस बारी इंडिया फ्रांस और इंडिया जर्मनी बहुत न्यूज़ में था, ठीक है, तो मेरे पास एक आर्टिकल आया था जहाँ पर इंडो जर्मनी ग्रीन क्लाइमेट फंड आया था, ठीक है, कुछ क्लाइमेट फंड आया है इंडिया जर्मनी का, तो मैं वो रिवाइज करता गया ना, बिकॉज मैंने वो बुक मार्क किया था अपने सिलेबस में, तो इतना रिवाइज हो गया ना, फिर मैं इंडिया जर्मनी में वो डालता था, इंडिया यूके में भी वो डालता था जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज है सब में वो डालता था।
सो दैट इज हाउ यू प्ले स्मार्ट, क्योंकि जनरली हमारा उनके साथ क्लाइमेट चेंज में नेगोशिएशन होता है तो फंड किसी ना किसी के साथ तो हो गई, सो दैट इज हाउ यू डू इट। सो एडिटोरियल का इंश्योर करो कि आप उसको सिलेबस के साथ रिलेट कर पा रहे हो। So, मतलब एक अदर सोर्स अगर आप मतलब न्यूज़पेपर से बात न्यूज़ सी अगर आप वो नहीं पढ़ पा रहे हो ना, फॉर एग्जांपल न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पा रहे हो, तो इतने सारे लाइक इनसाइट्स फोरम इतने की एडिटोरियल एनालिसिस आते हैं ना, टू दैट नॉट द वीडियो पार्ट। ये नहीं करना है कि वीडियो चलाना है, यहाँ से खाना खाना है, वीडियो खत्म खाना खत्म भूल गया। जो उनका वो लिखा हुआ आता है 9 PM आता है, आई थिंक फोरम का 9 PM डेली वाला आता है, दैट आई यूज्ड टू डू फॉर द मेंस पार्ट। So do that. वीडियो का क्या है, सुनने में अच्छा लगता है, मजा आता है, बट उसकी फिर यूटिलिटी नहीं है। अल्टीमेटली यू हैव टू राइट इट इन द एग्जाम, है ना। See, there is a trend. One person is asking from here, 2 persons are asking, 2, 3 are asking from here. No one is asking from there. No one. गर्ल्स से क्वेश्चन ही नहीं आ रहा है, आप लोगों ने सारे करा है। आप लोगों के, I mean, you people don't have doubt. So there is See, again the trend is here. See the PYQ trend I have been observing. One person, 2 here, 1 there, and the ethics wala. I'm telling you. the conclusion lies here that we haven't studied the static portion, like some subjects like quality, economics. So the current, whatever is in the current regarding quality or economics, sometimes I'm not able to understand that part. At this point, I don't know how to approach it. See, कभी-कभी क्या होता है, कोई एडिटोरियल आता है ना जिसकी लैंग्वेज समझ नहीं आती है, वो यू आर नॉट एबल टू रिलेट इट, ठीक है, तो वहाँ पे आपका डेफिनेटली आपका स्टार्टिंग पोर्शन कंप्लीट होना चाहिए, बिकॉज एडिटोरियल एनालिसिस इज डन बाय एक्सपर्ट्स। Particularly economic portion. Economy is difficult, so for that you should able to complete your economy first, because economy के editorials are difficult, they are written by experts generally, और उनको comprehend करने के लिए you should, for example, bond yield पे कोई editorial आ गया, तो bond yield आपको तब समझ आएगा ना जब आपने समझा होगा कि bond की variation कैसे होती है, so for that you should read your static part. So for that I'll recommend you एक what is the name of that sir, नहीं विवेक सिंह की टेलीग्राम चैनल आती है, ठीक है, विवेक सिंह, ही डज अ वेरी गुड एडिटोरियल एनालिसिस, ठीक है, जस्ट राइट इट डाउन, विवेक सिंह की इकोनॉमिक चैनल आती है टेलीग्राम पे, उसके बहुत अच्छे एडिटोरियल एनालिसिस होते हैं एंड इट इज वेरी कॉम्प्रिहेंसिव, ठीक है, सो मेक श्योर कि इकोनॉमी के लिए आप वहां से पढ़ो। पॉलिटी के लिए देयर इज वन सौरभ, व्हाट इज हिज नेम, सौरभ कुमार पॉलिटी, ठीक है। सो मतलब these are the major sources जहाँ से आप पढ़ सकते हो, because इनकी editorial analysis ऐसी होती है, even if you haven't completed your syllabus you will understand it. तो it happens with everyone, you don't have to worry about this. इसमें एक और ऑप्शन है, वो थोड़ा tedious है, रिवर्स इंजीनियरिंग। अगर कोई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, you go back to that concept, गूगल इट, अर्थपीडिया है, इन्वेस्टोपीडिया इकोनॉमी के लिए पर्टिकुलरली, वहाँ से आपको अच्छे से चीज़ें समझाएं। तो फिर कोई मसला नहीं है, हर किसी के साथ होता है, nothing to worry about. When are you planning the attempt? 2025, 2024, अभी 3 में 4 में 4 में, हाँ 2024 वाला ना, यूपीएससी वाला। नहीं, aim big, don't You should limit your see, dreams. I'll tell you the problem what happens with the Kashmir के aspirants. I should not say this. Here the aim is very low, and when you aim low, you hit the bottom. So don't, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि you should aim low कि KS निकल जाए बस बहुत है, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे ऐसे ही हो जाता है, वो KS के लिए ट्राई करते रहते हैं और they don't hit anywhere. Why are you setting limits for yourself? Because the best part, Makes no sense. what is the best part? You can qualify UPSC. The best part of this is कि UPSC and JKPSC का syllabus is same. When the syllabus is same, everything is same, why are you aiming low? And believe me, I swear, I have come into this preparation after 4 years of doing a job in Bangalore. ठीक है, मैं 2016 में सोच भी नहीं सकता था सिविल सर्विसेज का। I was studying in college in NIT. I got a placement, left. था थोड़ा सा सिविल सर्विसेज का ये वगैरह है, छोड़ दिया। 2020 में ऑल ऑफ अ सडन कोविड आ गया, तो मेरे दिमाग में आ गया पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, ठीक है। दिस इज हाउ आई स्टार्टेड। सी यू पीपल आर एटलीस्ट क्लियर, यू हैव अ सिविल सर्विस, ठीक है। मेरा तो वो था, घर पे बैठ के बोर हो रहा था, जॉब करना था, 1-2 घंटे में हो रहा था, कुछ करने को नहीं था, बाप ने बोला पढ़ ले, तो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड।
So if you people are clear that you have to do civil services, you are way ahead than where I was. And believe me, if you give your 100% effort, na, luck also plays on your side only when you have that effort on your side. When you are aiming low, you will have that thing, क्या करना है, KSC तो qualify करना है, and that acts as a disaster for you people. बचपन में एक मैच आती थी ना, एम येलो करके, किसी ने देखा? उसको पीछे लिखा होता था शूट फॉर द मून, इवन इफ यू मिस यू लैंड अमंग द स्टार्स. तो दैट मेक्स सेंस.